क्या होता है सर ये डेबिट नोट, और कब बनता है डेबिट नोट? डेबिट नोट में एक कागज, एक डॉक्यूमेंट है, उस पे आप लिख रहे हो कि अगर मैं आपको इशू कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं मैंने ना आपको इतने से डेबिट कर दिया, मैंने आपको अपनी बुक्स में इतने से डेबिट कर दिया। तो मैं आपको डेबिट किस सिनारियो में करूंगा? मैं अगर आपको पैसे देता तो डेबिट करता ना। मैं अगर आपको पेमेंट कर रहा हूं, कैश पेड टू राम, तो राम डेबिटेड टू कैश करूंगा मैं। तो मैं डेबिट डेबिट का कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, डेबिट का इंपैक्ट देंगे। जब आप दूसरी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो या तो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जब भी आप किसी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो या तो एसेट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो मैं आपको डेबिट नोट दे रहा हूं कि मैंने आपके हिसाब में से इतने पैसे काट लिए। तो डेबिट नोट कब इशू होता होगा? परचेजेस रिटर्न्स के टाइम। परचेजेस रिटर्न्स के टाइम मैंने आपसे सामान खरीदा 50,000 का, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, मेरी क्रेडिटर्स आ गए, लाइबिलिटी आ गई। अब मैं अगर आपको पेमेंट करता तो राम टू कैश, लेकिन अभी मैंने आपको 5,000 का सामान वापस करा है। तो माइंड में अगर एंट्री सोचे तो क्या होती है? राम डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। तो पार्टी डेबिट हो रही है, पार्टी डेबिट हो रही है। तो पार्टी को मैं क्या दूंगा? जो वाउचर का नाम क्या है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका नाम क्या है? डेबिट नोट। क्या होता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट बनाने को नहीं आएगा आपको, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए ना। बस इतना सा कि परचेजेस रिटर्न के टाइम डेबिट नोट बनता है, और क्यों वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट क्योंकि सेल्स रिटर्न में आप क्रेडिट कर रहे हैं उसको। क्रेडिट मतलब आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन या तो बढ़ रही है या एसेट कम हो रहा है। कैसे सर? मैंने आपको 50,000 का सामान बेचा, मैंने आपको 50,000 का सामान बेचा, डेटर टू सेल्स, तो मेरे डेटर्स क्रिएट हो गए 50,000 के। अब आपने अगर मेरे को 5,000 का सामान वापस कर दिया तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उतने से डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। तो जब मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं आपको, तो मैं आपको डेबिट कर रहा हूं। कब करूंगा? परचेजेस रिटर्न के टाइम। जब मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं तो मैं आपको क्रेडिट करूंगा। तो परचेजेस रिटर्न के टाइम क्या इशू होता है? डेबिट नोट। ये आपके रेफरेंस के लिए किसी काम का नहीं है। आपके काम का क्या है कि परचेजेस रिटर्न बुक जब बनेगी तो उसमें इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर। सेल्स रिटर्न बुक जब बनेगी तो उसमें इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। इमेजिनरी कॉलम, बट मार्क्स कटेंगे अगर आपने इसमें गलती कर दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट नोट एंड अ क्रेडिट नोट? अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर मतलब परचेजर। परचेजर, मैं परचेजर हूं, तो मैं डेबिट नोट कब बनाऊंगा? परचेज रिटर्न के टाइम। परचेज रिटर्न के टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेजेस रिटर्न। बट बना कौन रहा है? जिसने सामान वापस करा, वापस किया या डिफेक्टेड था, हिसाब में एडजस्टमेंट हुई। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेल्स रिटर्न के टाइम। तो एक साथ ही तो हो रही होगी ट्रांजैक्शन। एक बंदे के लिए वो सेल्स रिटर्न है, दूसरे के लिए वो परचेजेस रिटर्न है। एक डेबिट नोट इशू कर रहा है, एक क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन। जब मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो मैं आपको एक तरह से इंटीमेट कर रहा हूं फॉर डेबिट मेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर ऑफ द गुड्स कंटेनिंग द रीजन। इसमें रीजन लिख देते हैं कि क्यों हमने आपको इतने से डेबिट कर दिया। क्रेडिट नोट is an intimation that a credit has been made in your account. In case of return of goods, it is the basis, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किस बेसिस पे भाई साहब आपने ये एंट्री पास करी है, जरा प्रूफ लेके आओ। तो ये उसका प्रूफ होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपने बना लिया, रिसीविंग लोगे ना दूसरे से, तब वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैंने अपनी मर्जी से डेबिट नोट आपको इशू कर दिया तो उसकी कोई वैलिडिटी थोड़ी ना है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना कर ले।
तब फिर वो एक एविडेंस बन जाता है, एक वाउचर बन जाता है, जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है. सो दिस इज द बेसिस on which purchases return can be recorded in the books. This is the basis on which the sales return can be recorded in the books. Important.